हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यपाल सिंह। देखिए, अभी हमने पिछला वीडियो भाज्य और अभाज्य संख्याओं पे बनाया था। उसके बाद अगला मेरा वीडियो है ये परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर पर है। ठीक है, बहुत से बच्चों का बुढ़ापा आ जाता है इसी चीज में करते करते। सारे कंपटीशन के भी दर्शन कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उनके मन में ये चीज क्लियर नहीं होता। और कुछ तो मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जो मैथ से बेचारे बीएससी एमएससी कर लिए, लेकिन उनके मन में बीएससी क्लियर कर लिए और उनको वो पूरा यही नहीं क्लियर है कि भाई क्या है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या है। तो देखिए, कहीं भी हो, आप छोटे हैं या बड़े हैं या बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, 15 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए। रैशनल इरेशनल का कभी भी जिंदगी में प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे बता देना, कमेंट चल रहा है। तो इस वजह से मैं जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल बना रहा हूँ। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से भी ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ गए हैं लेकिन तैयारी कर रहे हैं रीट की। ठीक है, तो उनको क्या है, हिंदी मीडियम में कोचिंग्स में ज्यादातर टीचर हिंदी मीडियम में पढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। मैं हमेशा लाइफ टाइम इंग्लिश मीडियम से पढ़ाता है, लेकिन हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे हिंदी में भी आता है। ठीक है, आता है तो ठीक है, पढ़ा देते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड इंग्लिश के निकलेंगे तो वो आप एडजस्ट कर लेना। ठीक है, लेकिन इतना जरूर है कि भले ही दोनों मीडियम वालों को प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अलग जाता है किसी भी चीज के सामने। हिंदी में आपने पढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उल्टा अर्थ हो जाता है। परिमेय का उल्टा हो गया अपरिमेय, जो नहीं है परिमेय। ठीक है, मरने का मतलब है मरने वाला। अमर का मतलब हिंदी भी आप पढ़ रहे होंगे, रीड्स वगैरह में सब कुछ पढ़ रहे होंगे, तो वो आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इसी तरीके से इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल। ठीक है, एंड इरेशनल नंबर। मैथ से डरे नहीं, उसको समझें, सोचें। अगर मैथ्स को आप फोबिया मान के चलोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, उसमें इंटरेस्ट लेते रहोगे तो फिर आप इतना अच्छा सीख जाओगे कि हो सकता है कि आप सबसे इंटेलिजेंट बन जाओ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल मैं आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, तो देखिए, डेफिनेशंस आपको बताऊं ना बताऊं कोई सेंस नहीं है। मैं डेफिनेशंस फिर भी बता दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेफिनेशंस तो परिमेय अपरिमेय की 3rd क्लास के बच्चे से लेकर के पीएचडी तक के बच्चे को याद मिलेगी, लेकिन जड़ क्या है वो किसी को नहीं पता मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेशंस में फिर भी लिख रहा हूं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्या हर किसी को डेफिनेशन याद है। किसी एलकेजी के बच्चे, एलकेजी का तो नहीं, 3rd के बच्चे से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लड़के को पूछ लो, परिमेय संख्या की डेफिनेशन हर कोई बता देगा। लेकिन पूछोगे कि ये कौन सी है, परिमेय अपरिमेय, तो वो फिस हो जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q की वैल्यू क्या ना होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश में लिखें द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब कोई ये मत कह देना कि हमारी तो शीला मैडम ने यहाँ पे रिटर्न लिखाया था। अरे, एक्सप्रेस और रिटर्न एक ही बात होती है। इंग्लिश मीडियम वाले कंफ्यूज बहुत होते हैं। ठीक है, तो हम जो लिख देंगे वो तो इंग्लिश में डेफिनेट राइट होगा ही होगा। द नंबर दैट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ठीक, इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। उनको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। जिन नंबर को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी लिख दीजिए, Q किसके इक्वल में नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, यानी Q की वैल्यू 0 ना हो। ये हर किसी को याद मिलेगी। तो यहाँ तक मैंने आपको कुछ नया नहीं पढ़ाया, ये पेपर में भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें पता चल गया कि हाँ होता क्या है। इसका डेफिनेशन यानी इरेशनल का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हर किसी को याद है, जिस तरीके से मुझे याद है। ये तो मुझे भी बचपन से याद थी, लेकिन मुझे 9th क्लास तक तो यही समझ में नहीं आया कि भाई परिमेय और अपरिमेय। कोई पूछता था ये परिमेय है क्या यार, कोई अगर 2/3 लिख देता था जब, तो मैं कह देता था परिमेय है। ठीक है,
और कुछ लिख दिया तो मैं सीधा अपरिमेय बताता था उसको, ठीक है। और कोई जीरो लिख देता था जो भी, क्योंकि डेफिनेशन से इतना ही क्लियर होता था, इससे ज्यादा क्लियर होता नहीं था। तो इसलिए आप उसको जाने दीजिए एक घंटे में। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सहित एक टेबल बनाऊंगा। उस टेबल को बनाने के बाद फिर आपको एक भी क्वेश्चन उससे आउट आपको पेपर में नहीं मिलेगा। तो देखिए, ये तो सारा चीज था कचरा मान, मैं तो इसको कचरा ही बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे कुछ होना जाना नहीं है। पेपर में क्या पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि रीट एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा परिमेय से तो कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। रैशनल इरेशनल से क्वेश्चन अगर आएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा। मैंने देखिए भाइयों 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इसको। इधर रख लिया मैंने रैशनल यानी परिमेय, ठीक है। इधर रख लिया मैंने इरेशनल, ठीक है, अपरिमेय, ठीक है। ये अपरिमेय हो गया। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, परिमेय में ऑल यानी होल नंबर्स जितने भी हैं वो सारे किसमें आते हैं? परिमेय में, चाहे वो किसी भी नंबर का हो, ठीक है। होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, ठीक है, ऑल सभी ऑल संख्याएं यानी 1 2 3 कुछ भी आपको मिलता है, जीरो भी, ठीक है। ये सब कुछ किसमें आता है भाइयों? परिमेय संख्याओं में आता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखिए परिमेय संख्याओं में है, साथ में अब दूसरी बात आ जाती है कि हाँ, एक टॉपिक मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगा, ठीक है। एक टॉपिक मैं आपको और भी क्लियर करना चाहूंगा, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है, 1 सेकेंड। उससे पहले परिमेय और अपरिमेय, आपने दशमलव प्रसार पढ़े होंगे। दशमलव प्रसार आपने नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यानी इंग्लिश में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं उनको, एक्सपेंशन यानी हिंदी में बोलते हैं दशमलव प्रसार, ठीक है। दशमलव प्रसार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या है, 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन आपने पढ़े होंगे। एक तो आपको टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग, ठीक है, और यानी दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, बट रिपीटिंग। एंड थर्ड वन है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब कोई कंफ्यूज मत हो जाना भाई, और रिपीटिंग को कई बार क्या लिख देता है, रिकरिंग भी लिख देता है। तो ये मत कहना कि हमारे भोलू सर ने हमें ये पढ़ा दिया था, ठीक है। भोलू सर कुछ भी पढ़ाए, लेकिन यहाँ जो पढ़ा दिया उसको नो चैलेंज, ठीक है। तो इसका मतलब टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, शांत हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में शांत बोल देते हैं, इसको बोलते हैं अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, और आवर्ती। आवर्ती मतलब जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो शांत है और ना ही टर्मिनेटिंग है। यानी हिंदी में बोलेंगे तो ये अशांत भी है, अशांत एवं अनावर्ती, अनावर्ती भी है। तो देखिए इस तरीके का दशमलव प्रसार अगर आपको कभी भी देखने को मिल रहा है तो यहां से समझ लीजिए ये दोनों दशमलव प्रसार किसके होते हैं? परिमेय संख्याओं के होते हैं। किसके होते हैं? परिमेय के। और ये वाला दशमलव प्रसार है वो अपरिमेय संख्याओं का होता है। अब आपको यहां तक भी कोई चीज क्लियर नहीं हुई होगी, मुझे पता है माइंड में आपके में कि बाउंस गया है आपके बात, ठीक है। लेकिन मैं बाउंस को जल्दी ही किस पे ला दूंगा? बिल्कुल फ्लो पे ला दूंगा। अभी तक आपके माइंड से पूरी तरीके से बाउंस गया कि यार ये क्या, हम तो बिल्कुल कुछ पढ़े ही नहीं है, शांत अशांत क्या है ये, हमारे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो फिर ये आपके समझ में आने लग जाएगा। अभी तक आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि आपने तो भाई बचपन तो ऐसे ही निकाल दिया, सिर्फ 1 से 100 तक गिनती सीखते सीखते, और यहाँ पर मैं पढ़ाने लग गया आपको परिमेय और अपरिमेय संख्या। तो रेट में कहाँ से समझ में आएगा? कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये वीडियो मैं 15 मिनट का जो बना रहा हूँ डेफिनेट आपको समझा ही देगा, ये मेरी गारंटी है। अब देखिए, चलो इस चीज को क्लियर करने के लिए कोई चीज हमें उदाहरण से जल्दी समझ में आती है, ठीक है। एग्जाम्पल लिया मैंने, सपोज कीजिए मैंने डिवाइड किया भाइयों
6 को मैंने डिवाइड करना शुरू किया 2 से। 2 से मैंने डिवाइड किया, 2 से मत करिए आप इसको, 15 को आप डिवाइड कीजिए 2 से। देखिए आपने डिवाइड किया 15 को 2 से, 2 7 जा 14, 2 5 जा 15, खत्म हो गया। देखिए ये इसका मतलब डेसिमल में तो आया, दशमलव तो आया, लेकिन अब पूरा पूरा दशमलव क्या हो गया, खत्म हो गया। तो भाई ये कैसा रहा, शांत। कैसा हो गया, शांत दशमलव है। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे कि भाई ये तो कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और मैंने आपको क्या कहा कि जो टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ गया वो तो भैया परिमेय में चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये 101% इसमें चला जाएगा, परिमेय में चला जाएगा भैया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए मेरा एग्जाम्पल 2, मैंने लिया 10/3, डिवाइड करना शुरू किया 3, फिर भी डिवाइड 3। आप करके देखो इसको, यहां मैं आपको करके बता देता हूं। आप ऐसे समझ में नहीं आ रहे हो तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 डेसिमल लगाया, 3 3 जा 9। भाई आप पूरी जिंदगी डिवाइड देते रहिए, ये कभी भी क्या है, टर्मिनेट नहीं होगा। टर्मिनेट का मतलब होता है, एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब खत्म कर देने वाला, किसी को भी आया उसको ही घूम करके क्या कर देने वाला, खत्म कर देने वाला, वो क्या हो गया, टर्मिनेटर हो गया। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। ठीक है, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। रावण को क्या है, भगवान राम बार बार मार रहे हैं, लेकिन वो नालायक बार में टुंडी में अमृत है उसकी, में मरने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। वो तो बढ़िया शुक्र है विभीषण भाई का, जिन्होंने बता दिया कि इसकी क्या है, नाभि में क्या है, नेक्टर है, अमृत है। फिर भगवान राम ने वहीं पे इसको। अब देखिए 2 तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आपने देखा, एक तो देखा टर्मिनेटिंग और दूसरा देखा क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब थर्ड है, यानी एक तो था देखा था आपने शांत, और दूसरा देखा था आपने अशांत और आवर्ती। तीसरा है जो आपने अभी देखा था, अशांत एवं अनावर्ती। इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ना तो टर्मिनेटिंग होता है भाइयों, ठीक है, और रिपीट, सेम चीज रिपीट भी नहीं होती है। ये सिर्फ ये ही कैसे होते हैं भाइयों, अपरिमेय, इनको छोड़ करके। अब ये प्रजाति कहाँ पाई जाती है भाइयों, अपरिमेय वाली सिर्फ गिनी चुनी प्रजाति है। जब दूसरी प्रजाति गिनी चुनी हो तो सीखना सबसे आसान है। ये इसका अगर कुनबा बहुत बड़ा होता तो आपको फिर परेशानी आती है करने में। तो इसका कोई कुनबा बहुत शॉर्ट है, इसमें सिर्फ वो ही नंबर आते हैं बेटा, वो ही नंबर जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। 2 का नहीं निकलता, 3 का नहीं निकलता, 4 का निकल जाता है भाइयों, क्या 2। तो ये किस में चला गया, परिमेय में चला गया। ठीक है, ये किस में गए, अपरिमेय में। ठीक है, ये भी किस में गए, अपरिमेय में गए। ठीक है, वहीं पे √5, ठीक है, कैसा, ये भी अपरिमेय में गया। ठीक है, लेकिन √9 किस में चला गया, 3 आ गया ना पूरा पूरा, तो किस में हो गया, परिमेय में चला गया। तो क्लियर है भाइयों। तो परिमेय और अपरिमेय की कहानी किससे जुड़ी हुई है, दशमलव प्रसार से, डेसिमल एक्सपेंशन से। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। First two of them are rational decimal expansion of rational number, and the third one is the decimal expansion of irrational number. तो हिंदी में कहे तो दशमलव प्रसार है, उसको हम समझें तो उसमें जो पहला और दूसरा है, शांत और अशांत आवर्ती, वो तो किससे जुड़े हुए हैं, परिमेय से। और अशांत भी है और अनावर्ती है, वो किससे जुड़ा हुआ है, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन आएंगे ना भाइयों, ठीक है, वो कैसे आएंगे, रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, और एक ही नंबर नहीं आएगी, जैसे इसका आता है आपका 1.73, कुछ ऐसे आता चला जाता है। ठीक है, वो कैसा है, कभी भी आगे जा करके खत्म नहीं होगा। एग्जाम्पल में देखिए क्लियर कर रहा हूं मैं आपके लिए सारी चीजें। अब तक अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा, बहुत सी चीजें मैं मानता हूँ, वो सारी किसमें क्लियर हो जाएंगी,
उदाहरण में क्लियर हो जाएंगी, एग्जाम्पल्स में क्लियर हो जाएंगी, उदाहरण में हम उन चीजों को क्लियर कर लेंगे। ये उदाहरण सबसे मेन है, यहीं से ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए कैसे पूछता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछेगा बेटा कि जैसे ऑल नंबर्स, ठीक है, ऑल सभी संख्याएं, कुछ भी संख्याएं आ जाए सभी परिमेय में है, जीरो से लेकर के नेगेटिव भी, ठीक है, 1 2 3 ये सारी किसमें है, परिमेय में है। दूसरा भाई 1.2 1 2 1 2 1 अभी हमने बताया था, रिपीट हो रहा है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1.21 बार किसमें चला गया, परिमेय में चला गया। क्यों भाई, ऐसी संख्याओं को तो हमने 9th क्लास में स्पेशल एक्सरसाइज है, ठीक है, 1.21 बार को P/Q के फॉर्म में चेंज कीजिए। P/Q के फॉर्म में चेंज करवा रहा है तो भाई परिमेय में ही जाएगा, परिमेय में तो जाने से रहा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जिनके ऊपर बार लग जाए वो भी कैसी है, परिमेय। तो ऐसा आ जाए जब भी आपको परिमेय करना है, ऐसा आ जाए जब भी आपको परिमेय करना है, ठीक है। लेकिन देखो अंतर 1.01 01 01 और 01 ऐसी संख्या आती है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.01 बार लगा सकता हूँ, तो ये तो परिमेय में काउंट हो जाएगी भाई। लेकिन अगर मैं 1.01 001 0001 00001 इस तरीके की संख्या लिखता हूँ तो ये अपरिमेय में जाएगी। क्यों, क्या कोई ऐसा इंटेलिजेंट है जो इसके ऊपर बार लगा देगा? बार तो जब लगता है जब एक ही नंबर रिपीट हो, ठीक है, या तो एक का गैप है 0 का, या 2 0 का गैप है 3 0, तो बार लग पाएगा क्या? नहीं। आगे यहाँ पे इसको डैश 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 भी देगा, ठीक है, नहीं तो आप इसको डेसिमल हटा करके 1 मान करके 3 0 लगा दोगे, इसलिए आगे क्या देगा वो, डैश डैश डैश। तो वो क्या हो जाएगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये भी पता चल गया, ये तो आप जानते ही हो 2/3 4/7 कैसी है, सभी परिमेय है, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। 6th बात आपको क्या है, और कैसे पूछ सकता है भाइयों, आपको ऐसे पूछ सकता है, ये सारी मैंने बता दिया। और देखिए आपको पूछ सकता है, स्टाइल में लिख देगा 2√7/√7। अब यहाँ मत कंफ्यूज है ना यार, ये चीज तो किसी ने पढ़ाई नहीं है हमें, अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। अरे √7 से √7 गया, 2 आ गया, कैसा कहलाएगा, परिमेय कहलाएगा, ठीक है। लिख दिया आपको √7 × √7 क्या आएगा, अगर ओनली √7 आएगा तो अपरिमेय। √7 × √7 क्या हो गया, √49। √49 का वैल्यू क्या हुआ, 7। तो कैसा, ये पूरा नंबर भी कैसा होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। इस तरीके से अब आपको पूछ रहा है, तो इसलिए एग्जाम्पल, हाँ एक चीज जरूर आपको याद करने की है, ये एग्जाम्पल पढ़े आपने, एक दूसरी चीज आपको क्या है याद करने की, हाँ ये जरूर देख लेना भाइयों कि पाई की एक्चुअल में वैल्यू थी वो कैसी थी, इरेशनल थी। काफी मेहनत तो आर्यभट्ट जी ने की, ठीक है, लाखों प्लेसेस तक तो उन्होंने खुद ने निकाला, लेकिन पूरी वैल्यू नहीं मिली। तो फिर उन्होंने इसकी राउंडिंग में उसकी वैल्यू ले ली क्या, 22/7, ठीक है, क्या ले ली, 22/7। तो अगर ये ऊपर वाले दोनों गुर्गे मिल जाते हैं तो आप इसको अपरिमेय करोगे। क्या करोगे, अपरिमेय। क्यों, क्योंकि पूरी वैल्यू नहीं है आई। भास्करन रामानुजन जो मैथमेटिशियन थे इंडिया के, उन्होंने इसको मिलियंस प्लेसेस तक, करोड़ों जगह पॉइंट से आगे करोड़ों जगह तक निकाल लिया, ठीक है, लेकिन जब भी कैसी रही, अपरिमेय की अपरिमेय रही। तो अगर ये आपको पास आते हैं, ये तो उसकी अप्रोक्स वैल्यू है, 22/7 तो क्या उसकी अप्रोक्स वैल्यू है। तो ये किस में जाएगा भाइयों, परिमेय में जाएगा। किस में जाएगा, परिमेय में जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब लास्ट में आपसे एक ही बात है कि कभी भी आपको दशमलव प्रसार किससे जुड़ी हुई, शांत से और अशांत आवर्ती से जुड़ा हुआ कोई चीज मिलती है तो उसको तो आपको परिमेय में पहुंचाना है। बाकी अशांत अनावर्ती से जुड़ा हुआ मिलता है तो उसको अपरिमेय में पहुंचाना है। और अपरिमेय का सिस्टम कुछ नहीं है। अपरिमेय में आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्या क्या मिलेगा अपरिमेय में आपको, एक तो देगा तो ऐसे 1.02 002 0002 जिसमें क्या है कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, जो इसको, तो ये आपको परिमेय में, या फिर √7 दे देगा, √11 दे देगा, ठीक है, जिनके पूर्ण वर्ग नहीं निकलते। लेकिन ध्यान रखना अगर आपको √144 दे दिया तो इसका वैल्यू बाहर आ जाता है, तो ये कैसा करना है आपको, परिमेय ही बताना है, ठीक है भाइयों। अब सब कुछ क्लियर हुआ आपके दिमाग में, एक एक चीज हमने क्लियर की। इस वीडियो को आप 2 बार ध्यान से देख लेना। अगर कोई बच्चा कमजोर है पढ़ने में, अगर कोई तैयारी करने वाला कमजोर है
तो उस वीडियो को 2 बार देख सकता है। और इससे ज्यादा आपको देखो, पाई की जो वैल्यू है उसको सर्च करने से पहले बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है ना। तो हम गोलाकार चीजों का आयतन निकाल पाते थे, ना उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल पाते थे। जब पाई की डिस्कवरी हुई उसके बाद क्या है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब विदेशी लोग तो कहते हैं कि आर्किमिडीज भाई ने निकाला पाई का वैल्यू, लेकिन इंडिया में सब कुछ पहली चीज, प्राचीन सभ्यता बहुत ज्यादा डेवलप थी। लेकिन इंडिया का क्या है कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे उसका क्या है, यानी पहले क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं जो घूमने के लिए जाते थे, वो कम इंडिया में ही लोग एजुकेशन लेने आते थे, तो वो अपने यहाँ जाकर के लोगों ने नाम कर लिए। उन देशों के क्या है कि ज्यादा ट्रेवलर्स घूमते थे, यात्री वगैरह इधर उधर, तो उन्होंने अपना नाम कर लिया। जबकि उसकी इन्वेंशन कहाँ हुई थी, इंडिया में हुई थी। हालांकि आर्किमिडीज भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। तो आपको यानी इस बात को मजबूती से ध्यान रख लेना, क्योंकि अक्सर उसको कोई क्वेश्चन तो बनता नहीं है, तो फिर वो ऐसे ही पूछ लेता है कि भाई 3.14 डैश डैश करके ऐसे वैल्यू ऑफ पाई। पाई है, पाई इज अ रैशनल और इरेशनल। पाई है एक परिमेय और अपरिमेय, तो इसको आप बेटा इसमें ले जाओगे, अपरिमेय में ले जाओगे। इसकी वैल्यू जो डेसिमल वाली है वो भी कैसी है, अपरिमेय है। लेकिन इसका जो 22/7 में जो इसका एक्सप्रेस मान है वो कैसा है, परिमेय है। ये किस में जाएगा, परिमेय में जाएगा। ठीक है भाइयों, तो इस वीडियो में परिमेय और अपरिमेय में सिर्फ इतना ही। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपने अब तक आगे वाली वीडियोस के लिए हमें अलर्ट नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की टाइम टू टाइम क्या मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।